तो ध्रुव राठी ने अपनी नई वीडियो में बताया कि कैसे इंडिया में लोग नॉन वेजिटेरियन थे। हमारी हिस्ट्री में नॉन वेजिटेरियनिज्म काफ़ी नॉर्मल था, पर उसने सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात नहीं की कि क्या सब लोग बीफ भी खाते थे। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में नॉन वेजिटेरियनिज्म काफ़ी नॉर्मल था, पर क्या सब लोग बीफ कंज्यूम करते थे या नहीं करते थे, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आई टेल यू अबाउट इट कि क्या हमारे एंसेस्टर्स बीफ कंज्यूम करते थे। इंडिया में करोड़ों लोग वेजिटेरियन हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। फॉर एग्जांपल महाभारत में भीष्म ने बताया है कि हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए, हम जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। पर भीष्म ने ये भी बोला है कि अगर मीट को धार्मिक यज्ञ के लिए यूज़ किया गया हो तो उसे कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही मनुस्मृति में, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है, उसमें भी लिखा है कि मीट कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें उस मीट को कंज्यूम करने से पहले मंत्रों से प्योर करना चाहिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर इंडिया में काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स सब वेजिटेरियन थे, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे पास टेक्सचुअल के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी हैं मीट कंजम्पशन के। पर मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या लोग नॉन वेजिटेरियन थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो लोग बीफ कंज्यूम करते थे। उसके लिए हमें ऋग्वेद को पढ़ना पड़ेगा, जो कि करीब 4000 साल पुराना टेक्स्ट है। ऋग्वेद में गाय को, काऊ को अगन्य बोला गया है। अगन्य का मतलब है जिसको मारा ना जाए, जो कि काफ़ी प्योर है। पर इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी है। ऋग्वेद में ये भी लिखा है कि गाय को तभी मारा जाए जब कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आए, जब कोई अतिथि आए। पर ये गायें वही गायें थी जो दूध नहीं देती थी, या फिर जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पर ये बात अभी भी कंट्रोवर्शियल है कि ये जो जानवर है ये गायें ही है या फिर किसी और जानवर की बात हो रही है यहाँ पे। और गाय को इसलिए नहीं मारा जाता था क्योंकि उसकी काफ़ी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थी। पूरी सोसाइटी जो थी उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थी, क्योंकि वैदिक सोसाइटी में जो यज्ञ होते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और यज्ञ करने के लिए जो घी का यूज़ होता था वो गाय के दूध से ही आता था। तो गाय एक तरह से रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ उस वक्त पे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही और मक्खनी और घी, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सोसाइटी के लिए। और इसी वजह से गाय की इंपॉर्टेंस, काऊ की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ती गई और लोग गाय को एक तरह से माता मानने लगे। महाभारत में भी गाय को गाय माता बोला गया। और कृष्ण का जो गाय के साथ रिलेशन था, उसने गाय का जो रोल था सोसाइटी में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। इसके साथ साथ जो लोग वेजिटेरियन बनते जा रहे थे उनकी लाइफ में गाय का रोल और ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स थे वही मेन प्रोटीन सोर्स थे उनकी लाइफ में। तो बीफ कंज्यूम ना करने का रिलीजियस रीज़न तो था ही, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल रीज़न भी था। और इसी वजह से केरला जैसे रीजन में, जहाँ कोकोनट की इंपॉर्टेंस घी और दूध के प्रोडक्ट से ज़्यादा थी, वहाँ बीफ कंजम्पशन काफ़ी नॉर्मल था और आज भी है। पर इसमें भी एक नोट करने वाली बात है, इवन केरला में भी काफ़ी सारे रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने काऊ स्लॉटर पे बैन लगा दी थी। और अगर तुमने 1857 की रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें भी बीफ एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। ऐसा र्यूमर फैल गया था कि जो गन्स थी उनमें गाय का जो फैट है वो यूज़ हो रहा है, और इसलिए जो इंडियन सिपाहीज थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो इस सब से ये पता चलता है कि इंडिया में लोग नॉन वेजिटेरियन थे, पर मेजॉरिटी बीफ कंज्यूम नहीं करती थी, क्योंकि गाय की जो इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा थी। चाहे फिर वो 4000 साल पहले हो या फिर आज भी हो, गाय की इंपॉर्टेंस जो हमारी सोसाइटी में है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जहाँ लोग ज़्यादा वेजिटेरियन थे वहाँ गाय की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, और इवन आज भी है।